देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के सरकार से अभी तक आंदोलनकारियों की तमाम जो वार्ताएं हैं वो विफल हो गई है, या अब यूँ कहें कि ये वार्ताएं थम भी गई है कि अभी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है कि अब आगे किस दौर की वार्ता कब तारीख को होगी। लेकिन आपको बता दें, किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया हुआ था कि वो 26 तारीख को दिल्ली जाएंगे, कूच करेंगे और गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसी को लेकर के सरकार भी पसोपेश में पड़ी हुई थी और किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में हर कीमत पे दिल्ली जाएंगे। उसको लेकर के जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने इनको इजाज़त दे दी है वहाँ जो है गणतंत्र दिवस मनाने की, अब क्या रूपरेखा रहेगी। हम खड़े हैं मसानी बैरेज के पास, हमारे साथ ये किसान हैं जो बावल 84 के लोग हैं और हैं तमाम जो यहाँ किसान डेरा डाले हुए। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ये किसान जो हैं स्थानीय किसान हैं, इनके शॉट दिखाएं, और जो पीछे से जो राजस्थान के और किसान आए हुए हैं तमाम एक बार ऊपर से सब चीज़ों के शॉट दिखाएं। क्योंकि आपको बताएं, ये मसानी बैरेज के पास आकर के रुक गए थे जब ये निखरी से बैरिकेड तोड़ करके आए थे, शाजापुर बॉर्डर से, यानी कि जो तोड़ करके आए थे। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम हर जगह के शॉट्स हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ कितना लंबा 2 किलोमीटर तक लंबा यहाँ जमावड़ा किसानों का लगा हुआ है। और किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया था कि 26 तारीख को हर हाल में जाएंगे। रामकिशन महलावत जी हमारे साथ है, जान लेते हैं क्या इनको निर्देश मिले हैं ऊपर से, इनकी यूनियन है जो। जनाब, क्या निर्देश मिले हैं, किस तरीके से जाएंगे? आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया हुआ था क्या तैयार किया है कोई, किस तरीके से जाएंगे? 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र यानी संविधान इस दिन लागू हुआ था और संविधान में तमाम जनता की, किसानों की आस्था है। उसी आस्था का पालन करते हुए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज लेकर के तिरंगा और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यह हमारा राष्ट्रीय लेवल पे आह्वान है। उसमें जो अभी सभी बॉर्डर्स का उन्होंने परमिशन दी है, लेकिन ये जो जयपुर रोड है इसको ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं केएमपी से ढांसा बॉर्डर के लिए, लेकिन हमने उस पर नाराज़गी जताई है, उस पर हम सहमत नहीं हुए हैं। हमने कहा कि हम दिल्ली को कूच करेंगे NH 8 से गुड़गांव होकर के, गुड़गांव, कापासेड़ा, धौलाकुआ और रिंग रोड, ये हमने उनसे रूट की गुजारिश की है। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, तो जो भी है जिस तरीके से भी होगा, लेकिन ये तय है कि हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे तो NH 8 ही हमारा मार्ग होगा। हम दिल्ली के रास्ते, गुड़गांव के रास्ते आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, बता दिया है कि जो दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनको परमिशन दे दिया, लेकिन जो NH 8 पर किसान बैठे हैं, चाहे राजस्थान जयसिंहपुर खेड़ा का बॉर्डर हो, शाजापुर का बॉर्डर हो, चाहे ये मसानी बैरेज का बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा में आपको बताएं टोल प्लाजा के ऊपर किसान बैठे हो, तमाम जो किसान हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का ठाना हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ रोका हुए जाएंगे कैसे NH 8 को? ये खोलेंगे कुछ? यहाँ के प्रशासन ने कोई आपको कुछ बताया हो? 26 जनवरी को 11 बजे बैरिकेड्स हट जाएंगे। 11 बजे तक जो प्रशासन होता है वो सरकारी परेड होती है, राष्ट्रीय पर्व हमारा, इसलिए 11 बजे हमारे लिए बैरिकेड्स हट जाएंगे और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, ये निश्चित है। नहीं, बैरिकेड हटा देगा प्रशासन ने, आपसे कहा है कि हम हटाएंगे 11? निश्चित, हमारी प्रशासन से भी वार्ता हुई है, IG साहब थे उसमें, CP गुड़गांव थे उसमें, कि बैरिकेड्स हटेंगे और बैरिकेड्स हटने के बाद इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे। तो यानी कि आप वही मसानी और जो होते हुए, यानी कि जो आप बता रहे गुड़गांव होते हुए सीधे आप जाएंगे जो? जी, हम इसी रास्ते से NH 8 से। तो फिर ये NH 8 खाली हो जाएगा, फिर ये माना जाए? नहीं, हम अपने ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे, हमारा सामान, हमारी ट्रॉलियाँ यहीं रहेंगी और फिर यहीं हमने किसी सूरत में आना है। यहाँ से हम पड़ाव जो है हमारा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम केवल उस दिन हमारा ट्रैक्टर मार्च है, ट्रैक्टर परेड है। हम चाहते हैं कि ट्रैक्टर दिल्ली में भी अपनी परेड करे और देश की राजधानी में जनता देखे कि किसान भी जो ना राजधानी में हक रखता है, किसान का प्रदर्शन भी दिल्ली में जाए। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा था, जब वहाँ से आप बैरिकेड तोड़ करके आए, आप लोग ये कह रहे थे कि हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना देना चाहिए प्रशासन को। जब प्रशासन खोल रहा है तो आप क्यों नहीं है अपने ये हाईवे को खाली करके दिल्ली चले जाते जब खुली रहे? तो देखिए, कुछ राष्ट्रीय पर्व की मर्यादाएं होती हैं और उसका पालन करते हुए हम संवैधानिक नियमों से बंधे हैं। जो हमारे नेताओं ने प्रशासन के साथ सहमति जताई है उसका उल्लंघन हम नहीं करना चाहेंगे। सहमति ये हुई है कि प्रशासन हमें इजाज़त दे, ना इजाज़त दे तो हम अपने बूते दिल्ली जाएंगे, लेकिन प्रशासन का जब हमें सहयोग मिल रहा है, प्रशासन हर एक बॉर्डर का बैरिकेड्स हटा करके दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त दे रही है,
तो उसकी हम पालना करते हुए उनकी सहमति से जाएंगे। उसमें ये शामिल है कि डेरा वहीं रहेगा जहाँ जो जमे हैं, केवल ट्रैक्टर जाएंगे और उसी कड़ी में हम केवल ट्रैक्टर लेके जाएंगे। तो सुना आपने, सिर्फ ट्रैक्टर जाएंगे, परेड करके वापस उसी डेरे पे आ जाएंगे। तो अभी जो लोग कोई उम्मीद लगा रहे थे कि NH8 खुल जाएगा, ये NH8 खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं। नेहा जी क्या कहेंगे, वापस यहीं आ जाएंगे घूम फिर के? हाँ बिल्कुल, जो हमें जो प्रशासन अनुमति देगा और जो हमारे किसान मोर्चा की तरफ से आदेश होंगे उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। और हमें अगर वापसी आने की कहेंगे तो वापसी आएंगे बिल्कुल। हमारे जो ट्रॉलियाँ हैं, सामान हैं, वो सब यहीं रहेंगे। ट्रैक्टर के द्वारा तिरंगा लगा के और फिर हम दिल्ली की तरफ अपने मार्च करेंगे। और 26 जनवरी का जो हमारे लिए देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस, उसको मनाएंगे। तो देखिए, आप क्या कहेंगे, बावल 84 के जो लोग हैं तमाम, जो ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, 26 के बाद फिर इसी तरीके से बरकरार रहेगा? ऐसे ही जैसे प्रशासन ने हमें जाने की छूट दी है, जहाँ तक जाए हो सके तो दिल्ली तक पहुँचेंगे तो जरूर जाएंगे। अगर हमारे जो आका है ऊपर बैठे हो जैसे आदेश देंगे उसी के हिसाब से 26 तारीख को सिर्फ ये आदेश मिले कि खाली ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ट्रॉली सामान यहीं छोड़ के जाना है। तो देखिए, ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। तमाम जो ये जमावड़ा है जस का तस बना रहेगा। जो यहाँ लंगर चल रहा है या गाड़ियाँ खड़ी है, ये इसी प्रकार रहेंगी। ट्रॉली आपको हम दिखाएंगे, नुक्की में जो बावल 84 की ट्रॉली है ये इसी तरीके से रहेगी। और यहाँ से यानी कि ट्रैक्टर यानी कि जो आगे का हिस्सा है वो लेकर के जाएंगे और उसमें तिरंगा मार्च करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। फिर आकर के इसी तरीके से ट्रैक्टर लग जाएंगे। तो यानी कि जो देश का लोग उम्मीद लगाए बैठा है कि NH8 खुल जाएगा, वो अभी NH8 खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लड़ाई काफ़ी लंबी है और भी अभी लड़ाई इन लोगों को लड़नी है। जनाब क्या कहेंगे, फिर तो ये लड़ाई और भी लंबी हो गई? देखिए, लंबी तो सरकार ने कर रखी है। नहीं, वार्ता भी आप लोगों की सारी विफल हो गई, अब कोई डेट भी आपके पास नहीं है। वार्ता में तो जो 2 पॉइंट मेन है कि MSP की गारंटी का कानून और तीनों कानून वापिस, उस पर सरकार टस से मस नहीं हो रही। जब सरकार टस से मस नहीं हो रही तो किसान भी टस से मस नहीं। जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। इसलिए ये हम मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे। और सरकार का आगार, किसान का पीछा। किसान के पीछे सरकार है, सरकार के पीछे किसान नहीं है। सरकार ने जो अनदेखी किसान की देश भर में की है, आज पूरे देश का किसान समझ रहा है इस बात को कि इस सरकार की कुटिलता के कारण से ये किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए किसी भी उसमें जब मरना ही है तो सामूहिक रूप से हम जो ना संघर्ष करते हुए छाती पे गोलियां खा के मरेंगे। इस तरह घुट के क्या मरना। यदि ये बिल लागू रहते हैं तो निश्चित रूप से देश का किसान घुट करके मरेगा। और किसान ही नहीं बल्कि आम जनता भी घुट के मरेगी, क्योंकि इनके गोदाम भरने के बाद में ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में होगा और जिस तरह ये शोषण जनता का कर सके वो करेंगे। इसलिए ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। इसमें किसान के साथ साथ आम आदमी की भी लड़ाई है। इसलिए हम यही आह्वान करते हैं तमाम किसान बिरादरी से और तमाम आम आदमी से कि इस लड़ाई में शामिल हों और इस प्रकार की जो कुटिलता और जो शोषणकारी नीतियां हैं उसको जो ना वापस ले सरकार, उसके खिलाफ भी लड़ाई हमारी। तो देखिए, लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? पक्का बात हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ पक्का बात। आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। तो अब दिल्ली तो परमिशन दे दी ना आपको, चले जाओ दिल्ली। क्या दिक्कत है? 26 जनवरी को जाएंगे। अच्छा, 26 को जाएंगे तमाम लोग। यानी कि इस बार अब तक कहा जाता था कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे हर हाल में। आप कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ से, ग्राम पंचायत डोलिया चेना पे। मैं तो एक आरती करता हूँ, आप कृपया मोदी तक पहुँचाते कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आ जनता सारी भूख रहा मोदी खावे मेवा। औरों को ज्ञान देवे जानी दुनिया सारी, दुख मोदी जी का सह रही है जनता बेचारी। जय गणेश देवा, जनता सारी भूख में रहे मोदी खावे मेवा। अरे रिश्वत का तू भोग लेवे और घोटालों का मेवा। जय गणेश देवा, का जनता सारी भूख में रहे मोदी खावे मेवा। लंबे लंबे कुर्ते पहने और लंबी लंबी धोतियाँ, किसानों के खून से करे तू कलेवा। जय गणेश देवा, और जनता सारी भूख में रहे मोदी खावे मेवा। अरे जहाजों की सैल करे, किसान साइकिल से लाचार है। मैंने पूछा अरे भगवान तेरा क्या ख्याल है? भगवान ने बोले बेटा सरदार अब तैयार है। जय गणेश देवा, जनता सारी भूख में रहे और मोदी खावे मेवा। तो ये इन्होंने गणेश देखिए सुनाई है, गणेश वंदना की, यानी कि किस तरीके से पूरा जो हम बोलते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। जनाब ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? संगरिया से आए हैं जी। कहाँ जाएंगे आप लोग? दिल्ली जाएंगे जी। दिल्ली जाएंगे? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं?
हम जी गंगानगर से आए हैं, विलेज है हमारा गुरुसर मोडिया, अच्छा, और दिल्ली जाने की तैयारी है। जैसे हमारी किसानों की जत्थेबंदियां कहेगी, हम अकेले ट्रैक्टर लेके शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को। शांतिपूर्वक जाएंगे। आपसे फिर एक बार बात करते हैं। महिलावा जी, ये बताइए इसका हल क्या होगा? कोई हल आपको नजर आ रहा है कोई, या इसी तरीके से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी? NH8 कब तक खुलेगा? स्थानीय लोग भी नाराज हैं। हल सरकार के हाथ में है। सरकार किसी भी तरीके से हल नहीं चाहती। हल तो किसान के हाथ में रहा है ना। किसान के हाथ में जो हल होता था, जिससे हमारे बुजुर्गों ने इस देश का पेट भरा है, हल का मतलब समाधान। इस सारी व्यवस्था का समाधान, सारे इस जो आज ये लड़ाई है, इसका समाधान भी किसान के पास है, हल किसान का है। इसलिए सारी व्यवस्थाओं का हल भी किसान ही देगा। किसान की ये लड़ाई बहुत हल निकालेगी। आप देखना, इस देश में जो कुटिलता आम आदमी के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, लेकिन अभी देश का आम आदमी अभी आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है। आम आदमी हमारे साथ खड़ा है। व्यापारी वर्ग, आड़ती कहाँ है आप लोगों के? हमारे साथ आड़ती भी हैं, हमारे साथ व्यापारी भी हैं, हमारे साथ छोटे दुकानदार भी हैं, कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं, तमाम वर्ग के लोग। ये पूरे देश की लड़ाई है, व्यवस्था की लड़ाई है। आप देखना, ये जो किसान क्रांति है, ये इस देश में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करेगी। और इस प्रकार के जो घोटालेबाज हैं, इस प्रकार के जो हमारे प्रतिष्ठानों को बेचने का षड्यंत्र है पूंजीपतियों के हाथों, कृषि जैसे व्यापक क्षेत्र को किस तरह ये गुलाम बनाने की जो साजिश है, इस तरह इनका पूरा भंडाफोड़ होगा। और निश्चित रूप से देश में एक अच्छी व्यवस्था इस किसान क्रांति के बाद खड़ी होगी। आप तो नेहरा खाप के प्रधान हैं, कितने लोग आपके यहाँ आए हुए हैं नेहरा खाप के? नहीं, हमारे ऐसा है जी, जो हमने पंचायत करी थी जींद के अंदर, हमारी खापों की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निर्णय लिया था जो खाप है वो किसान आंदोलन का समर्थन करेगी। और यहाँ हम जो खापों में ना बंटते हुए या किसी संगठन में ना बंटते हुए, हम एक झंडे के नीचे हैं, किसान झंडे के नीचे हैं, और हम उसी झंडे के नीचे वहाँ जाएंगे। रही बात हमारी खाप के कितने लोग हैं, हमारी खाप के लोग यहाँ हिसार से भी आए हुए हैं, हनुमानगढ़ से, राजस्थान से भी आए हुए हैं, और जितने भी अपने बॉर्डर हैं, जहाँ यूपी से लगा ले आप, चाहे मध्य प्रदेश से पलवल की तरफ बैठे हुए हैं, तो खापें लगी हुई है निरंतर इसके ऊपर किसान आंदोलन समर्थन। तो देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में लगी हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम एक बार वो फुटेज दिखाएं कि किस तरीके से तिरंगे लग गए हैं, और तिरंगा यात्रा जब निकलेगी परसों, वो भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरीके से जो सामने फ्लाईओवर है जो जाम किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसको जाम किया हुआ है और कितने दिनों से वो बंद है। खुलेगा तो कैसा वहाँ का नज़ारा होगा, कैसा सीन वहाँ का होगा, वो हम आपको दिखाएंगे 26 तारीख को 11 बजे। जैसा हमें बताया गया है कि प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि 26 तारीख को 11 बजे खोलेंगे, और ये यहीं से ही अपने तमाम जो ट्रैक्टर है तिरंगा लगा करके लेकर के जाएंगे, और पूरा यानी कि इनका जो कारवां दिल्ली तक पहुंचेगा। कोई रोड मैप आपको दिए किस तरीके से आप लोग जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? देखिए, रोड तो सीधा ही दिल्ली को जा रहा है। इसमें कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये रोड सीधा दिल्ली को जा रहा है। दिल्ली से जयपुर का रोड है। वो खुलेंगे, जयसिंहपुर खेड़ा वाला भी खोलेंगे। दिल्ली की तरफ हमारी दिशा है, और दिल्ली को मेरा सवाल है, जयसिंहपुर खेड़ा पे भी जो बॉर्डर पे लगा हुआ है, खोलेंगे, और जयसिंहपुर खेड़ा के लोग यहाँ आएंगे, और यहाँ से सामूहिक रूप से दिल्ली को हम जाएंगे। तमाम जाएंगे, यानी कि दोनों यानी कि जो बॉर्डर है, हाँ, निश्चित आगे। तो ये सीधा रामकिशन महिलावा जी ने बता दिया कि 26 तारीख को खुलेगा। वो भी आपको HR न्यूज सुबह से उसकी तस्वीर आपको दिखाएगा। देखते रहिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।